हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हमने इससे पहले आपको एक लेक्चर इस पर मजबूती के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। आज इसका दूसरा लेक्चर है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो शुरू करते हैं यहाँ पर आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों, लिखा हुआ है यदि a अपान में 3 बराबर b अपान में 4 बराबर c अपान में 5 हो तो हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है ए बी सी का। ए बी सी का क्या बताना है मेरे प्यारे मित्रों? रेशियो बताना है। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, तीन चीजें क्या है, बराबर है मैथ में। यहाँ पर ये तीनों क्या है, वैल्यू बराबर हैं। तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर क्या, a बराबर में 3। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम a बराबर में 3 कर सकते हैं तो b बराबर भी 4 लिख सकते हैं और c बराबर में 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो हो जाएगा, यहाँ जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो a बराबर में कितना आ जाएगा? 3, b बराबर में कितना आ जाएगा? 4 और c बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 5। यही इस प्रश्न का उत्तर है। देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हमने निकाला। क्या करना है? a बराबर में 3, b बराबर में 4, c बराबर में 5। तो a बराबर अगर हम 3 लिए तो b बराबर भी 4 लेंगे, c बराबर क्या हो जाएगा? 5। और हमें क्या पूछ रहा है? a b c का रेशियो। तो हम यहाँ पर रेशियो निकाल लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? a वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? a वाला। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, यदि a बराबर b अपान 3 हो तथा b बराबर c अपान 2 हो तो a b c का हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है। सेम पैटर्न का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, a बराबर क्या होगा यहाँ पर, इसको अगर हम ऐसे लिख दें a अपान में b तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो a बराबर में हमारा 3 और b बराबर में कितना हो जाएगा? 3। यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां इस लिख सकते हैं b अपान में c और 1/2। देखिए a के बराबर 1, b बराबर 3 और b बराबर 1 और c बराबर 2। हमें क्या लेना है? रेशियो लेना है। तो ये हो गया a रेशियो में b रेशियो में c। तो a रेशियो में क्या हो जाएगा? 3 और यहां से क्या ले लेंगे? a रेशियो में 2। यहां देखिए 3 है तो यहां भी आपका 3 होगा और यहां 1 है तो यहां भी 1 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 1, ये 3 और कितना हो जाएगा? 2 3 6। तो ए बी सी का रेशियो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 3 6। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कह रहा है a का 15% बराबर b का 20%, तो ए रेशियो में बी का मान हमें यहां पर बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेसिक सवाल है। लग रहा होगा कि आपको बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन यही सवाल आपको एग्जाम में 2 नंबर देके जाते हैं। फ्री के 2 नंबर आपको देकर जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए ए का 15%, बी का 20%। तो यहां से क्या करेंगे हम? यहां से क्या करेंगे? यहां पर लिख सकते हैं 15 बटे में क्या लिख सकते हैं? 100। और यहां क्या लिखेंगे? b इंटू में क्या लिखेंगे? 20 बटे में क्या लिख देंगे? 100। क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। यहां से देखिए 100 से 100 तो हमने काट देंगे, 100 से 100 काट दिए। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 और बी बराबर 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 4 में 3। तो यहां पर रेशियो क्या हो गया आपका? ए और बी का रेशियो क्या आया? 4 रेशियो में 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन आपका दिख रहा है। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। यहां पर देखिए बी वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए यहां पर, यदि 0.6 इंटू में a बराबर में 0.09 इंटू में b हो तो ए रेशियो बी का हमें यहां पर क्या बताना है? मान बताना है। ए रेशियो बी का मान बताना है। यहां पर देखिए ये हो जाएगा 0.6 इंटू में कितना हो गया आपका?
ए हो गया बराबर में कितना आया 0.09 इंटू में आपका क्या हो गया ये बी हो गया। क्या हो गया बी हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे ए अपान में आपका क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा 0.09 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको रेशियो में लिख दीजिए। रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 और यहाँ रेशियो में 0.6 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 और यहाँ क्या लिख सकते हैं आपको 60 लिख देंगे। तो 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 3 रेशियो में 20 इसका उत्तर आ जाएगा। 3 रेशियो में 20। तो सी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही जबरदस्त सेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 1/x रेशियो में 1/y हो रेशियो में 1/z हो बराबर में क्या है 2 3 5 हो तो x y z का क्या बताना है रेशियो बताना है। देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए 1/x बराबर क्या है 2। क्या हो 1/x बराबर में क्या है 2 है। तो x बराबर यहाँ पर लिखिए 1/x बराबर में क्या है आपका 2 है। तो हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अगर x बराबर 1/2 तो क्या y बराबर 1/3 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रेशियो लिखिए x y और यहाँ पर आपका हो गया z। तो x बराबर 1/2 और y बराबर क्या लिखेंगे 1/3 और z बराबर क्या लिखेंगे 1/5। तो ये क्या हो गया बटे में आ गया रेशियो। लेकिन उत्तर कहाँ पूछ रहा है बटे में नहीं पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों से कट जाए। क्या करेंगे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों से कौन सी संख्या है तो 2 3 और 5 का क्या निकालेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 6 5 30। तो यहाँ क्या करेंगे 30 से हम क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 30 बटे में क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 30 बटे में आपका कितना हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6। तो क्या हो जाएगा 15 10 और 6। 15 10 और 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक टर्म पकड़ना है बस। एक टर्म आपने पकड़ लिया तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं करना है बस आपको क्या करना है रेशियो पर आपको पुट कर देना है और यहां से एलसीएम ले लेना है और आपका उत्तर आपके हाथों में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर देखिए यदि x/5 बराबर y/8 हो तो यहां पर क्या निकालना है x+5 रेशियो में y+8 का मान हमें यहां पर बताना है। देखिए यहां पर हम कहेंगे कि x बराबर में आपका क्या हो जाएगा 5 और y बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। कह सकते हैं अगर y को हम इधर लाएंगे तो x को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 5 y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां पर देखिए x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो गया आपका 10 हो गया और ये 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 8 16। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5:8। 5:8 कहाँ है डी वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। थोड़ा सा क्या है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है ये। देखिए यहां पर क्या कह रहा है यहां लिखा हुआ है 4 की पावर में 3.5 रेशियो में 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। 2 की पावर में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा है। अब यहां पर देखिए तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 2 ये कितना हो गया 3.5 ये रेशियो में 2 की पावर 5 हो जाएगा। यहां से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर में 5 हो जाएगा। अब यहां देखिए यहां क्या है बेस हमारा बराबर है तो बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा यहां पर तो 2 की पावर 2 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और रेशियो में कितना 1। आपका यही पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। तो रेशियो आपका क्या है
4 रेशियो में 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर देखिए, यहां x रेशियो में y बराबर में 3 रेशियो में 4 हो तो यहां पर क्या 7x प्लस 3y रेशियो में 7x माइनस 3y का मान हमें यहां बताना है। क्या करना है? मान हमें यहां पर बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। यहां से क्या निकालेंगे? x। यहां से क्या निकालेंगे? हम x निकालेंगे। थोड़ा सा बोर्ड डिसबैलेंस हो गया, तो देखिए यहां से क्या करेंगे? x बराबर क्या लेंगे? 3 और y बराबर में क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट आप क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए। तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और यहां कितना? 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहां देखिए 21 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 12 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यहां देखिए 11 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 9। अब इसको देखिए 33 भी 3 से कटेगा और 9 भी 3 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका रेशियो? 11 रेशियो में क्या आ जाएगा? 3। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 रेशियो में 3। बहुत ही बेसिक प्रश्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, 3a प्लस 5b रेशियो में 3a माइनस 5b यहां पर बराबर में क्या दे रहा है? 5 रेशियो में 1। तो हमें यहां पर a रेशियो में b, तो a और b का हमें यहां क्या बताना है? रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 3a प्लस में क्या लिखेंगे? 5b लिख लेंगे। और यहां से क्या लिख लेंगे? 3a माइनस में 5b अपान में ये 5 अपान आपका 1 हो जाएगा। 5 अपान में 1 हो जाएगा। इससे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3a प्लस में क्या हो जाएगा? ये 5b हो जाएगा। और यहां से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई मेरे प्यारे मित्रों 15 हो जाएगा और 5 पचम 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 को इधर ले जाएंगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 30b हो जाएगा। और 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 कितना हो जाएगा? 15 में से 3 घटाएंगे कितना? 12a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। हमें a रेशियो b पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 30 में अपान कितना? 12 और यहां पर a अपान में b हो जाएगा। अब यहां क्या करिए, यहां हम काटेंगे 6 से, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आप यहां कह सकते हैं कि a रेशियो में b बराबर में 5 रेशियो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 रेशियो में 2। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बस थोड़ा सा क्या है, समझना है बस, और कुछ भी नहीं है इस प्रश्नों में। रेशियो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो 5 रेशियो में 2 कौन सा ऑप्शन यहां मेरे प्यारे मित्रों? सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये किस पर आधारित है? ये समानुपात पर आधारित है। अब हम बात करेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? थोड़ा सा हम जान लें समानुपात के बारे में। समानुपात हो गया, प्रपोर्शन हो गया। समानुपात किसे कहते हैं? तो अनुपातों की बराबरी, जहां पर अनुपात या जहां पर रेशियो आपका बराबर होता है वहीं पर क्या हो जाता है? आपका समानुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? समानुपात हो जाता है। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर क्या होता है? समानुपात होता है। प्रपोर्शन बोलते हैं इसको। जैसे यहां पर देखिए a रेशियो में b समानुपात में c और यहां क्या हो जाएगा आपका? d। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर बाहरी राशियों का गुणनफल, यहां पर बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के
बराबर होता है। क्या बोलते हैं उसको? समानुपात बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, A इंटू में D बराबर में B इंटू में C। ये आपका क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे 4-5 सवाल हम यहां पर आपको सॉल्व करा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो समानुपात आपको समझ में आया क्या होता है समानुपात? तो अनुपात की बराबरी को क्या बोलते हैं? समानुपात। या फिर आप कह सकते हैं कि दो बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर में आंतरिक राशियों का गुणनफल क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। तो देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 7 रेशियो में क्या है? x समानुपात में 17.5। यहां पर रेशियो 22.5 हो तो x का मान हमें यहां पर निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमने कहा कि बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पर आप लिखेंगे x इंटू में कितना लिखेंगे? 17.5 बराबर में ये हो जाएगा आपका 7 इंटू कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22.5। तो ये हो गया आपका x। यहां पर क्या हो गया? 7 इंटू में कितना हो जाएगा? 22.5 और यहां पर कितना हो जाएगा? 17.5। अब यहां देखिए दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा। दशमलव से दशमलव हमारा क्या हुआ? कट गया। यहां से यहां 7 से यहां करेंगे 7 दूनी 14, 3 बचा 7 बचे 35। यहां कितना हो गया? 225। यहां कितना? 25। तो यहां क्या करेंगे? 25 9 क्या होता है? 225। तो x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों? 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए x का मान कितना आया? 9। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है और ऐसे सवाल जो हैं एसएससी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछ रही है एग्जाम में। चाहे किसी एसएससी का किसी कोई भी पेपर हो, चाहे वो क्या CHSL हो, CGL हो, CPO हो, MTS हो, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है? x का मान निकालना है। हमने अभी आपको बताया क्या करना है? बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो गया? 0.4 इंटू में कितना हो गया आपका? x हो गया बराबर में क्या हो गया? 1.4 इंटू में 1.4 हो गया। ये हो गया आपका x। यहां क्या हो गया? 1.4 इंटू में 1.4 अपान में कितना गया? 0.4 आ गया। क्या आ गया? 0.4 आ गया। तो यहां पर देखिए 2 से काट, यहां पर दशमलव से दशमलव काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 7 14 हो जाएगा। यहां से कितना आ गया? 0.7 होगा। 7 7 49 कितना आ जाएगा? 4.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेशन करना है मेरे प्यारे मित्रों। क्या करना है? कैलकुलेशन करना है और कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। किसको? कॉन्सेप्ट को आप यहां पकड़ ले जाएंगे। इस प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए तो सेम पैटर्न का सवाल है। क्या करेंगे इसमें? तो बाहरी राशियों का गुणनफल, तो इसका गुणन इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या आपका? 1/x² हो जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1/5 और यहां पर क्या हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x²। यहां क्या हो जाएगा? 5 इंटू में कितना? 1.25। ये हो जाएगा आपका कितना? ये कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। x² हो जाएगा। यहाँ पर x यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। कितना हो जाएगा? 6.25। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर देखिए यदि 0.75 लिखा हुआ है, ये 0.75 रेशियो में x समानुपात में 5:8 हो, तो यहां पर क्या बताना है? x का मान बताना है।
क्या बताना है, x का मान बताना है। यहां पर देखिए इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.75 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से आएंगे क्या करेंगे 0.75 इंटू में कितना हो गया 8 और यहाँ कितना 5 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.15 इंटू में 15 120 तो 1.2 आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो ए बी सी का हमें यहाँ रेशियो बताना है। क्या बताना है, ए बी सी का रेशियो बताना है। तो यहां पर देखिए a का 30% मतलब a किसके बराबर है, b के बराबर है। किसके बराबर है, b के बराबर है। तो आप यहां लिख सकते हैं a इंटू 30 बटे में आप क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे b इंटू में ये 25 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। कितने, 2 जीरो। तो ये हो गया आपका 2 जीरो। यहां से क्या होगा 100 से 100 हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 और 5 पचम 25 हो जाएगा। ये हम लिखेंगे क्या, a अपान में b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये हमारा 6, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या करा। अब b किसके बराबर है, c के 1/5 के। तो b का 0.25 बराबर किसके, c के 1/5 के। तो अभी तो हमने a b निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, bc निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं b, ये क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर c का क्या लिखेंगे 1/5। यहाँ देखिए 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा b और c कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर देखिए a और b भी हमें पता हो गया, b और c भी हमें मालूम हो गया। हमें क्या बताना है, a b c का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो a b c का रेशियो कैसे निकालेंगे, यही निकाल लेंगे, a रेशियो में b रेशियो में c। a कितना है आपका, यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशियो में कितना 6 और यहाँ b कितना है 4 रेशियो में कितना है 5। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो 5 चौक 20, 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। ये क्या हो जाएगा आपका 20, 24 और 30। तो 20, 24, 30 नहीं तो इसको हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 12 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 15। तो 10, 12 और 15 क्या हो जाएगा 10, 12 और 15। तो बी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए यदि x प्लस वाई ब्रैकेट में रेशियो में x माइनस वाई बराबर 4 रेशियो 1 हो तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर बताना है। क्या करना है, मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसकी निकालेंगे, y की निकालेंगे, तब हम यहाँ पर x और y का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई बराबर में 4 अपान में 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस में क्या हो जाएगा 4y। 4 और 1 कितना y हो गया, 5y हो गया। कितना हो गया 5y और यहाँ से क्या हो गया आपका 3x हो गया। तो ये हो जाएगा 5 अपान में 3, x अपान में कितना हो गया y। तो x बराबर 5 और y बराबर 3। अब यहाँ पर x बराबर हमने 5 निकाल लिया और y बराबर 3 निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करना, सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको रख देना है। क्या करना है, वैल्यू। तो x बराबर 5 है तो यहाँ क्या हो गया 5 पचम 25
y कितना है 3, 3 त्रिक का 9। यहां क्या हो जाएगा 5 पचम 25 और 3 त्रिक का 9। यहां देखिए 25 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34। और 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे इसका 2 से काटेंगे 17 दूनी 34 और 2 8 16। तो क्या आ जाएगा आपका 17 रेशियो में 8। 17 रेशियो में 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए यह क्या दिया हुआ है a प्लस बी। क्या दिया हुआ है a प्लस में b, रेशियो में b प्लस सी, रेशियो में c प्लस a, 6 रेशियो 7 रेशियो 8 दिया हुआ है। तो तथा अब यहां पर पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 हो। तो हमें c का मान यहां पर पूछ रहा है। किसका हमें c का मान यहां पर बताना है। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों यहां क्या है a, यहां भी a, यहां भी b, यहां भी b, c यहां c यहां। तो क्या हो जाएगा यहां पर इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 और ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये 2 क्यों आया, ये 2 क्यों आया 2 इसलिए आया क्योंकि a यहां भी है और a यहां भी है, b यहां भी है, b यहां भी है, c यहां है, c यहां है। तो हमने क्या किया जोड़ दिया सबको। अब यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। 21 में क्या ले लेंगे हम k ले लेंगे। क्या ले लेंगे k। यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा 21 k हो जाएगा। ये कितना हो गया 28 अपान में कितना हो गया 21। यहां पर आपका आ गया k। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। तो k का मान कितना आ गया 4/3। हमें c का मान निकालना है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है। तो c का मान तो a प्लस अगर हम b का मान निकाल लें तो c का मान हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर यहां कितना है 6x। तो यहां पर लिख लीजिए a प्लस बी बराबर में क्या लिखेंगे 6k लिखेंगे और a प्लस बी यहाँ k का मान कितना है 4/3। तो 6 इंटू में कितना हो जाएगा 4 अपान में 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया और हमें c का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे a प्लस बी का मान कितना है 8 है और यहाँ क्या हो गया c, ये हो गया आपका 14। तो c बराबर कितना आ गया 14 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। तो c बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पर a वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा a वाला। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, ऐसे ही शानदार सेशन के साथ और ऐसे ही जानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।